ले बेटी, अन्नू तू अपने हाथों से श्याम बाबा के आगे अगरबत्ती लगा। हे श्याम बाबा, आप हमारे कुल देवता हैं, हमारे इष्ट हैं, फिर भला आप हम पर कृपा कब करेंगे? अगर आप मुझे ठीक नहीं कर सकते तो कम से कम मौत तो दे दीजिए, ताकि मैं अपनी माँ पर बोझ न बनी रहूं। ये क्या कह रही है तू? ना मेरी बच्ची ना, ऐसा नहीं कहती। कभी बच्चे भी माँ बाप पर बोझ हुआ करते हैं ना। फिर कभी ऐसी बात जुबान पे मत लाना। नहीं माँ, जिनकी धोख तुम हमेशा लगाती रहती हो, जिनका नाम तुम हमेशा जपती रहती हो, उन श्याम बाबा ने भला हमें क्या दिया? पिताजी इतने ईमानदार पुलिस अफसर हैं, फिर भी उन्हें झूठे केस में उम्र कैद की सजा हो गई। 4 बार मेरा ऑपरेशन होने के बाद भी मेरी आंखें ठीक नहीं हुई। हमारे अपने घर वालों ने हमें घर से बेघर कर दिया। कोई बात नहीं बेटी, शायद ईश्वर परीक्षा ले रहा है हमारी। लेकिन देखना, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन श्याम बाबा हमारे सभी कष्ट जरूर दूर करेंगे। तू दिल छोटा मत कर, तेरी ये माँ जिंदा है ना अभी। मैं तुझे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगी, तेरा अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगी। देखना, एक दिन बाबा श्याम जरूर सुनेंगे हमारी। उठ बेटा, भूख लगी होगी ना तुझे, चल कुछ। देखना, एक दिन श्याम बाबा हमारे सभी कष्ट अवश्य दूर करेंगे। अनु बेटा, बाबा श्याम को प्रणाम नहीं किया तुमने? जी। हे श्याम बाबा, मेरी गलतियों को माफ कर देना, मेरी आंखें ठीक कर देना। मैं फिर से ऐसी बातें नहीं करूंगी। शाबाश। चल बेटी, चल उठ, अब कुछ खा ले। तुझे भूख लगी होगी ना, भगवान सबकी सुनते हैं। चल चल कुछ खा ले। सबकी सुनने वाले, मेरी भी सुनो कान्हा। ओ सबकी सुनने वाले, मेरी भी सुनो कान्हा। एक आस मेरे मन की पूरी वो करो कान्हा। ओ सबकी सुनने वाले, मेरी भी सुनो कान्हा। ओ सबकी सुनने वाले, मेरी भी सुनो कान्हा।
बेटी अन्नू, चल उठ बेटा, ले आ शाबाश, ले चल दूध पी ले। जी। जय श्री श्याम बाबा। माँ, आप मुझे भी खाटू में बाबा के दर्शन के लिए ले जाओगी ना? हाँ हाँ ले चलेंगे, लेकिन पहले तू दूध तो पी। लेकिन मैं तो अंधी हूँ, मैं कैसे दर्शन कर पाऊंगी? अन्नू बेटा, ऐसा क्यों सोचती है तू? जिसने हंसते हंसते अपने शीश का दान दिया हो, वो भला तुम्हें आंखें नहीं देंगे? देखना, एक दिन तू जरूर ठीक हो जाएगी। बाबा श्याम तुम्हारी आंखें जरूर ठीक करेंगे। तो क्या मैं बाबा के दर्शन कर पाऊंगी? हम लोग खाटू जी जाएंगे? हाँ हाँ जरूर जाएंगे। और वैसे भी जब तू 3 साल की थी, तब तेरे पापा लेकर गए थे हमें फागुन के मेले में खाटू धाम श्याम बाबा के दर्शन करवाने। मौसी, ओ मौसी, जय श्री श्याम मौसी। जय श्री श्याम बेटा, आओ। और कैसी हो मौसी? बस ठीक है। हमारी अन्नू कैसी है? बस ठीक है। और मौसी, क्या हो रहा था? कुछ नहीं बेटा, अन्नू कह रही थी ये खाटू जाकर श्याम बाबा के दर्शन करना चाहती है। अच्छा, हाँ हाँ क्यों नहीं, खाटू में ले जाकर बाबा के दर्शन जरूर करवाएंगे हमारी गुड़िया को। बेटा हरी, हाँ तू तो हर महीने जाता है ना खाटू धाम, अब की बार हमारा भी प्रसाद लगा देना। जरूर मौसी, क्यों नहीं, आप जो भी प्रसाद देंगी वो मैं बाबा को लगा दूंगा। ठीक है बेटा। भैया, बाबा मेरी आंखें कब ठीक करेंगे? मैं यहाँ उसी के लिए तो आया हूँ मौसी। मैंने यहाँ मुंबई में कुछ डॉक्टरों से बात की है, आप एक बार अन्नू को उनके पास ले जाकर उनसे चेकअप करवा लो, हो सकता है बाबा की दया से इसे दिखने लगे। बेटा हरी, अब 3 महीने पहले ही तो इसका ऑपरेशन हुआ है, अब इतने जल्दी वापस ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अरे मौसी, ऑपरेशन कल तो होने वाला है नहीं, हफ्ता 10 दिन में इसको डॉक्टर को दिखा लो, तब तक प्रभु श्री श्याम कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर कर देंगे। बेटा अब क्या बताऊं मैं, वैसे तुम पर इतना बोझ डाल रखा है हमने। अरे छोड़ो मौसी, इस तरह की बात आप मत किया करो। अच्छा देखो, कल मैं मुंबई से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैंने एक टैक्सी की व्यवस्था आप दोनों के लिए कर दी है। तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत किस बात की, टैक्सी वाला तो अपना ही आदमी है। लेकिन भैया, हम तो इस शहर में बिल्कुल अनजान हैं। हाँ। अरे अन्नू, तू चिंता क्यों करती है, टैक्सी वाला अपना खास आदमी है, वो तुम दोनों को डॉक्टरों के क्लिनिक तक ले जाएगा और डॉक्टरों से मिलवा भी देगा। अच्छा मौसी, मैं चलता हूँ, ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर बाबा का आशीर्वाद तो है ही। ठीक है बेटा। ठीक है मौसी, जय 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 श्री श्याम।
हे श्याम जी, आपने तो मेरी माँ को अपनी भक्ति में अंधा बना दिया है। इस घर में तो दो ही प्राणी रहते हैं और दोनों ही अंधे हैं। मैं तो बीमार ही अंधी हूं, लेकिन मेरी माँ, वो तो आपकी भक्ति में अंधी हो गई है। वो कब तक ऐसे दौड़ती रहेगी? कब तक मेरा बोझ ढोती रहेगी? मैं उसको और परेशान नहीं करना चाहती। मुझे आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए। मैं अब आपकी कसम खाकर कहती हूँ, यदि कल वाले डॉक्टर से भी मेरा इलाज नहीं हुआ तो मैं और किसी से इलाज नहीं कराऊंगी। मुझे आपकी कसम है श्याम बाबा, मैं और किसी से इलाज नहीं करवाऊंगी। हे कुल देवता, मुझे आपकी कसम है, मुझे किसी से इलाज नहीं कराना। रग रग में तुम ही कान्हा, नस नस में तुम ही कान्हा, रग रग में तुम ही कान्हा, नस नस में तुम ही कान्हा, धड़कन में तुम ही कान्हा, मेरे मन में तुम ही कान्हा, धड़कन में तुम ही कान्हा, मेरे मन में तुम ही कान्हा, करता भी तुम ही कान्हा, कर्मा भी तुम ही कान्हा, मत देर करो कान्हा, मत देर करो कान्हा, दुख दूर करो कान्हा, दुख दूर करो कान्हा, ओ सबकी सुनने वाले मेरी भी सुनो कान्हा, ओ सबकी सुनने वाले मेरी भी सुनो कान्हा। भगवान भी कैसा न्याय करता है। उससे भी बड़े अन्याय की बात तो ये है कि मेरे इलाज में सारे पैसे खर्च हो गए। कोई बात नहीं बेटी, भगवान पे विश्वास रख। भगवान बड़ा दयालु है। आपका किसी भी तरह का ऑपरेशन वगैरह करना हुआ तो उसका खर्चा हमारा क्लब उठाएगा। ऑपरेशन का सारा खर्चा मैं लायंस क्लब के द्वारा करवा दूंगा। बेटी, जरूरतमंदों की मदद करना ही हमारे लायनवाद का सिद्ध है। कितनी प्यारी बच्ची है। ये आपकी बेटी है? क्या हुआ इसे? अब क्या बताऊं बहन, इसे दिखाई नहीं देता। ओह, ऐसा कैसे हो गया? छोटी सी थी, 6 साल की, तब इसे माता निकली थी। अब माता तो ठीक हो गई, लेकिन जाते जाते मेरी बच्ची की आंखों की रोशनी ले गई बहन। तो इसे किसी भी डॉक्टर को नहीं दिखाया क्या? न जाने कितने डॉक्टरों को दिखाया, कैसा कैसा इलाज कराया इसका। 4 बार तो इसका ऑपरेशन भी हो चुका है बहन, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ फायदा होता ही नहीं। घबराओ मत बहन, ये डॉक्टर बहुत ही अनुभवी और तजुर्बेकार है। यहाँ जो भी मरीज आते हैं वो ठीक होकर ही जाते हैं। भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। बस अब तो उस खाटू वाले बाबा श्याम पर ही भरोसा है बहन, वही सब कुछ ठीक करेंगे। इस केस में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, बड़ा नाम सुना है आपका, मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरी बच्ची की आंखें जरूर ठीक कर देंगे। देखिए बहन जी, ये केस इतना लेट हो चुका है कि इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, बड़ी उम्मीद लेकर आए थे हम आपके पास,
बहन जी, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, लेकिन इनके देखने की क्षमता बिल्कुल ही शून्य हो चुकी है। डॉक्टर साहब, एक बार, सिर्फ एक बार आप कोशिश करके तो देखिए। देखिए बहन जी, इससे पहले भी इनके 4 बार ऑपरेशन हो चुके हैं और पिछले ऑपरेशन को हुए तो अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। ऐसे में बार बार ऑपरेशन करना ठीक नहीं रहता है। मेरे पिताजी मुझे पुलिस में भर्ती करना चाहते हैं ताकि मैं उन्हें न्याय दिला सकूं। आपने तो लाखों मरीजों को ठीक किया है, कि आप मेरी आंखें ठीक नहीं कर सकते? क्या मेरे पिताजी का सपना पूरा नहीं होगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप अपने हाथों से मेरी बच्चे की आंखों की जांच करके तो देखिए। आप कोशिश करेंगे तो मेरा दिल कहता है कि जरूर हमारा कुछ ना कुछ भला ही होगा। आप नहीं जानते डॉक्टर साहब, कल रात को उसने श्याम बाबा की सौगंध खाई है। कहती है आज के बाद किसी डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी, किसी से भी अपनी आंखों की जांच नहीं करवाऊंगी। अब पगली हो गई है, कौन समझाए इसे। ठीक है बहन जी, आप जब इतना कह रही हैं तो मैंने चेक कर लेता हूं। अच्छा अन्नू, मैं लाइट दिखाऊंगा तुम्हें। तुम्हें यह बताना है कि लाइट किस दिशा से आ रही है, किस डायरेक्शन से आ रही है। अब नहीं। अब जी नहीं। अब नहीं। ठीक है, अब जरा उस मशीन पर चेक कर लेते हैं। उठो अन्नू, आओ। संभल के। जी हाँ। अपनी थोड़ी को यहाँ रखो बेटा, यहाँ रखो। सामने देखो अन्नू, सामने देखो। हाँ सामने देखो, सीधा देखो अन्नू। हे श्याम बाबा, मदद करना हमारी। सामने देखो अन्नू। अच्छा, अब जरा बाईं आंख खोलो। ये लग रहा था ये चाहते क्या नहीं हो सकता। मेरी बच्ची की आंखें ठीक कर दो। अरे ये क्या है? ये मैं क्या देख रहा हूं? ओम श्री श्याम देवाय नमः। जय श्री श्याम। आपकी जय। जय श्री श्याम। आपकी जय। जय श्री श्याम। ओम श्री श्याम देवाय नमः। सिस्टर, यस सर। कल सबसे पहला ऑपरेशन हम अन्नू का करेंगे। जी। क्या हुआ डॉक्टर साहब? कुछ नहीं बहन जी, कल मैं अन्नू का ऑपरेशन करके देखता हूँ। यदि श्याम बाबा की कृपा हुई तो अन्नू को जरूर दिखाई देगा। इसकी आंखों की रोशनी जरूर वापस आएगी। लेकिन इतनी जल्दी इतने रुपए कहाँ से आएंगे? देखिए बहन जी, आप रुपयों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कल सुबह मैं अन्नू का ऑपरेशन करता हूँ। पहले तो इसका ऑपरेशन हो जाने दीजिए। पैसे की बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर देखिए, साहब, खर्चे की चिंता मत कीजिए। पहले मुझे कल ऑपरेशन करने दीजिए, खर्चा वगैरह बाद में देखा जाएगा। आप कल सुबह ठीक 10 बजे अन्नू को लेकर के ऑपरेशन के लिए आ जाइए, ठीक है? जी। चल बेटा अन्नू, लगता है बाबा श्याम ने हमारी सुन ली। धन्यवाद डॉक्टर साहब। भगवान भंडार भरे आपका। श्याम बाबा आपको यश और कीर्ति दे। जग में खूब नाम हो आपका। आपके हाथों में यूं ही हुनर बना रहे।
मुझे खुशियाँ मिली तुमसे, तेरी लाख कृपा कान्हा। जाते हैं छलक नैना, देखूं जो तुम्हें कान्हा। जाते हैं छलक नैना, देखूं जो तुम्हें कान्हा। कर सकते हो तुम सब कुछ, इतना भी करो कान्हा। दर्शन की तमन्ना है, दर्शन की तमन्ना है, ये पूरी करो कान्हा, ये पूरी करो कान्हा। ओ सबकी सुनने वाले, मेरी भी सुनो कान्हा। ओ सबकी सुनने वाले, मेरी भी सुनो कान्हा। एक आस मेरे मन की, पूरी वो करो कान्हा। ओ सबकी सुनने वाले, मेरी भी सुनो कान्हा। ओ सबकी सुनने वाले, मेरी भी सुनो कान्हा। कैसी हो अन्नू? जी ठीक हो ना? जी कोई हाँ। तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं। आज तुम्हारी पट्टी खोलते हैं, ठीक है? हाँ। श्याम बाबा को मन में रखना, पट्टी खोलते हैं तुम्हारी, ठीक है? हाँ। कोई चाहे घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है? इसके बाद अन्नू धीरे धीरे आंखें खोलनी है, ठीक है? हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ, धीरे 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 से। अन्नू आंखें खोलो, आंखें खोलो धीरे धीरे, आंखें खोलो, खोलो, खोलो। वेरी गुड। अन्नू कितनी उंगली है? कुछ दिखाई दे रहा है? बताओ कितनी उंगली है? 4। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो इन्हें दिखाई देने लगा। तुमने कहा था ना, जब तुम्हें दिखाई देगा तो सबसे पहले किसे देखना चाहोगी? श्याम बाबा को। वो देखो सामने कौन है। जाओ श्याम बाबा के दर्शन करो। हाँ, माँ, यू आर वेरी हैप्पी ना? मुझे दिखाई देने लगा माँ। श्याम बाबा ने मुझे आंखें दे दी। हे श्याम, मेरे श्याम प्यारे की जय, मेरे श्याम बाबा की जय, मुझे अंधी को आंख देने वाले शीश के दानी की जय।